इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है, तो क्या आप भी यह गलती तो नहीं कर रहे हैं? आइए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। कई बार आपने यह भी देखा होगा और सुना भी होगा कि पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है। यह एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन इसका पूरा फल मुझे नहीं मिलता है। जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गंभीर गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। पूजा अधूरी रह जाती है, यह बहुत ही दुख की बात है। आइए जानते हैं घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या होता है। अपने घर के मंदिर में हमेशा पंचदेव की पूजा करनी चाहिए, जैसे नंबर 1 सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु। यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर की मूर्तियों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उनको वस्त्र जरूर धारण करवाना चाहिए। नंबर 2, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है और वे ही हमारे सभी कार्यों को सफलता दिलाते हैं। नंबर 3, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना सिर ढके पूजा करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर को ढके रखना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। इसके धार्मिक कार्यों के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पूजा के दौरान सिर अवश्य ढकना चाहिए। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हमारी पूजा अधिक प्रभावशाली होती है। नंबर 4, अक्सर लोग पूजा करते समय केवल धूप ही जलाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं माना गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव और हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक उनकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। दीपक जलाने से न केवल हमारा वातावरण पवित्र होता है, बल्कि हमारे मन में भी एक शांति का अनुभव होता है। नंबर 5, किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठना चाहिए। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठाने के लिए आसन दिया है, उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कम्बल और ऊन के आसनों को पूजा के लिए शुभ बताया गया है। आसन पर बैठने से हमारा शरीर स्थित रहता है और हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे वहीं पर ग्रहण करना चाहिए। भले ही आप प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों ना खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाएं।
लेकिन यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो एक बार घंटा अवश्य बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। घर में पूजा करने के बाद शंख या घंटी बजाना भी महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घंटे के ध्वनि से ऊर्जा को दूर भगाती है और वातावरण को शुद्ध करती है। अगर आप भी किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई पूजा या अनुष्ठान कर रहे हैं तो संकल्प को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर दें। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा या अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है। संकल्प एक तरह का वादा होता है जिसे निभाना ही पड़ता है। हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र का या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे धन प्राप्ति और धन संचय के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। यह एक चमत्कारी स्तोत्र है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस स्तोत्र की खासियत यह है कि किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता। पूजा अर्चना करने के बाद आप इसका पाठ कर सकते हैं। इस वर्ष हर रोज माता लक्ष्मी या कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी उन्नति हो और धन में बचत भी हो। यह स्तोत्र हमारे मन को सकारात्मक बनाता है और हमें धन की प्राप्ति में आकर्षित करता है। हमेशा ध्यान रखें कि दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है उसे स्वास्थ्य और संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहाने से पहले भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ना इसे स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा पाठ करते समय या किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन पर या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। यह सब चीज़ें पवित्र होती हैं और इन्हें सम्मान से रखना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार और सूर्य देव के सामने 7 बार, माता दुर्गा के सामने 9 बार, भगवान शंकर के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। किसी भी मंत्र का जाप करने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके उन्हें नेत्रों में लगाना चाहिए। इससे मंत्र जाप का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो हमारे मन को शांत करती है और हमें आध्यात्मिक शक्ति का प्रदान भी करती है। अगर आप भी पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से जल लेकर जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर को जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। जब आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं तो ध्यान में रखना चाहिए कि जल का लोटा खाली ना हो। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लाते हो तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर से लाया हुआ जल शुद्ध माना जाता है और यह हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को ले जाता है। पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊंचा ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा नहीं कर सकते। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी या फर्श से ऊंचे स्थान पर ही रखें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार में सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए।
इससे परमात्मा आपके द्वारा की गई गलती को क्षमा कर देते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह हमारी निम्रता और भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बताया गया है। पूजा घर हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति 9 इंच या 12 सेंटीमीटर से छोटी ही होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं बताया गया है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखा जाता है। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा का घर स्थापित नहीं करना चाहिए और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढककर ही रखना चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े पर रखें। ऐसा न करने पर हर रोज़ पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल की प्राप्ति नहीं होती है। यह सब चीज़ें पवित्र होती हैं और इन्हें साफ सुथरा ही रखना चाहिए। हमारे सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए गंगा जल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए? यह धातु अपवित्र होती है। धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए। तांबा एक पवित्र धातु है और यह गंगा जल की पवित्रता को बनाए रखता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।